कुंभ राशि वालों के लिए रविदेव 18 मई 2025 में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और स्वयं अपनी राशि कुंभ में लगन भाव से संचरण करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 18 मई 2025 राहुदेव आपके निजी जीवन में प्रवेश करें, यानी लगन भाव में। लगन का मतलब आप स्वयं, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल कार्यशैली, राहुदेव इन सारी चीजों को एक अलग विस्तार देगा। राहुदेव सदा वक्री चलते हैं और कुछ ऋषियों ने राहुदेव की दृष्टि को माना और कुछ ने नहीं माना है। मेरा जो अनुभव है 50-55 साल का ज्योतिष, मैंने राहुदेव की दृष्टि को माना है। जो मेरे अनुभव में आया है, मैंने राहुदेव की दृष्टि को स्वीकार किया कि राहुदेव को जब हम ग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं तो दृष्टि के रूप में क्यों नहीं। लेकिन ये छाया ग्रह है, मैं दृष्टि न कर इन्हें छाया कहता हूं। 5वीं, सप्तम और नवम दृष्टि बृहस्पति देव की होती है, ठीक इसी तरह राहुदेव की भी 5वीं, सप्तम और नवम दृष्टि है। पुनः याद दिला लूं, दृष्टि की जगह हम छाया का प्रयोग करें तो उत्तम रहेगा। राहुदेव की जो छाया है वो क्लॉक वाइज चलती है। लग्न में विराजमान राहुदेव पंचम छाया भाग्य स्थान को देख रही है, सप्तम छाया पार्टनर साझेदार भाव सप्तम भाव में हो रहा है और नवम छाया पंचम भाव यानी पुण्य भाव को प्रभावित कर रही है। अकस्मात आपकी कार्यशैली, आपका भाषा शैली अलग से लोगों में दिखने लगेगी। आपके चलने का, आपके बोलने का, आपके कपड़े का, आपके लुक का, इस सब कुछ बदलने का संकेत राहुदेव दे रहे हैं 18 महीने में। आपके आसपास एक सर्कल, एक हजूम आपकी और आकर्षित होगा। आप लोगों की भाषा की बात करूं, जो लोग आपको पहचानने से मना करते थे, अचानक लोग आपकी डिमांड में बढ़ोतरी, आपकी डिमांड होगी। लोग आपके आसपास आएंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब इस समय राहुदेव आपको बदलने की कोशिश करेगा, आपकी अंदर की ऐसी चाह पैदा करेगा। यहां आपको देखना होगा, आपकी सोचना होगा, आपको विचार करना होगा, ये परिवर्तन आ रहा है, ये कंपैरिजन या डिससैटिस्फैक्शन में आ रहा है, ये देखना होगा, या इन दोनों चीजों की वजह से आ रहा है। कई बार मैंने देखा कि व्यक्ति स्वयं अपने आप से दूर चला जाता है, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति पाल देता है, फिर होता कुछ है और दिखता कुछ है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, ये 50 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूं। राहुदेव को समझना हमारी बस की बात नहीं, ये पूर्ण मायावी ग्रह है। या यदि आपने इसे भीतर में प्रवेश करने दिया तो इसे मायावी नगरी ने स्वीकार कर लिया तो ये आपको इंटीग्रेट कॉन्शियस की ओर लेके जाएगा। यदि आपने अपना व्यक्तित्व, आपकी आइडेंटिटी को बदल दिया तो ये बदलने को तैयार हो गए। ध्यान, ये बदलने को तैयार हो जाएगा। दिखावा बहुत होगा, चमक बग बहुत होगी, लेकिन आप अंदर से खोखले हो जाएंगे, आपकी रियलिटी चली जाएगी। राहुदेव इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप व्यापारी है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव की सप्तम छाया व्यापार भाव पर है। साझेदार के व्यापार में, अपने कारोबार में विशेष सावधान रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन नहीं आएगा, कारोबार में मजबूती नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। खाली मैं ये कह रहा हूं स्वावलोकन, समझदारी और सचेत होकर काम करना पड़ेगा, वरना राहुदेव यहां आपको अंधेरे में रख सकता है, भ्रम का दर्पण दिखा सकता है, सेक चिली बना सकता है, अननेसेसरी नुकसान आपका करवा सकता है। ये नियम आपके परिवार और आपके पारिवारिक जीवन में भी लग रहा है। आप विद्यार्थी, युवा है, कैरियर, एजुकेशन में ध्यान देना होगा। निजी संबंधों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। विशेष रूप से अपनों को साथ लेकर निर्णय लेंगे तो सफलता कदमों में रहेगी। लगन में विराजमान राहुदेव पंचम छाया भाग्य स्थान पर है, सप्तम छाया पार्टनर और साझेदार भाव पर है और नवम छाया पंचम भाव यानी पूर्व पुण्य भाव पर प्रवृत्त कर रहे हैं। भाग्य आप स्वयं, आपका व्यापार, आपकी जीवन साथी, आपकी बुद्धि, इस सब सारे भाव एक्टिव होंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवलेगा। दैनिक दिनचर्या का पालन कर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संतान के साथ थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा, पूर्ण सफलता का संकेत मिलेगा। थोड़ी सी सावधानी, अपने आसपास के लोगों को डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, पंचुअल में बांध कर रखना में सफलता मिलेगी। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर मुझे शंका है, क्योंकि लगन में विराजमान राहुदेव इम्यूनिटी सिस्टम बिगाड़ सकता है, व्यर्थ के भ्रम पैदा कर सकता है, आपका स्टेमिना आपको जवाब दे सकता है, पैर संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।